हेल्थ हमारी क्या हो रही है, सफ़र हो रही है। तो जब हम बात करें और जब हमारी हेल्थ सफ़र हो रही है तो हमें, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो आरोग्य सिविटास ऑर्गेनाइजेशन है उसने सोचा कि क्या किया जा सकता है। हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि ये हेल्थ, हमारा मिशन यही है कि हमारी जो हॉलिस्टिक हेल्थ पे काम किया जाए और इसकी अवेयरनेस हमें, हम तक ही सीमित न रहे, लोगों तक फैलाएं। और इस ऑर्गेनाइजेशन की कई कम्युनिटीज हैं जिनके थ्रू हम लोगों को उन कम्युनिटी से प्लग करके एक तो अपना इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं, प्लस लोगों में अवेयरनेस फैला पा रहे हैं उनको हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए, है ना। तो इसके लिए क्या चाहिए होता है, हमें कोई ना कोई मतलब प्रोडक्ट पार्टनर तो चाहिए था। तो जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काफी रिसर्च की तो हमारे प्रोडक्ट पार्टनर, हमें समझ में आया कि न्यूट्रीलाइट जो है वो वर्ल्ड का बस बेस्ट ब्रांड है, जो कि 90 साल पुराना ब्रांड है, जिसके आप देखेंगे कि इसके सीड टू सप्लीमेंट सारा कंट्रोल इस एसोसिएशन के हाथ में है। यहाँ पे हमारा सारे जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं। जब इस न्यूट्रीलाइट अपने ब्रांड को जब बनाता है तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस करता है, ट्रेसेबिलिटी होती है। ट्रेसेबिलिटी का मतलब कि आप यदि इसकी साइट पे जाके देखेंगे कि ये प्रोडक्ट कैसे बनता है, कहाँ कैसे इसका सब कुछ, तो आपको सब कुछ ट्रेस हो जाएगा। तो वो जो होता है ना, वही प्रोडक्ट पे विश्वास लेके आता है कि एक्चुअल में ये सही प्रोडक्ट है ना। तो यहाँ क्योंकि ये इसलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि सब होता ये है कि जब मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होती है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन जब कम्युनिटीज रन्स करती हैं, जैसे सपोज करो किसी को गट का प्रॉब्लम है। अब गट में यदि वो डाइट भी मैनेज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कुछ फिर सप्लीमेंट रिकमेंड करते हैं, उसके थ्रू उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाता है। उसके साथ साथ जब पता चला कि सारी बीमारियों की जड़ है केमिकल, जब केमिकल बहुत सारी जब बीमारियों की जड़ का हमें पता लगा, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने देखा कि इनके साथ में जब ये एमवे का ब्रांड है न्यूट्रीलाइट, उसके साथ में बहुत सारे हमारे और भी ब्रांड्स हैं, है ना। वो ब्रांड्स हैं हमारे, वो ब्रांड्स हैं जैसे पर्सनल केयर के ब्रांड्स हैं, हमारे होम केयर्स के हैं, ब्यूटी के हैं, ये सारे केमिकल फ्री हैं, ट्राइड और टेस्टेड है। जो सारे जो है इतना टेस्ट किया हुआ है, डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड होते हैं कि आप यदि किसी मतलब आपने किसी भी चीज को यदि चेक किया है, अपने उसको आप कपड़े धो रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो वो सारा एंजाइम बेस्ड बना है, उसको आप ट्रेस कर सकते हो कि कैसे बनता है, उसके कंटेंट चेक कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, तो आपको पता लगेगा कि उसके अंदर केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एक केमिकल फ्री होम करके हम अपने घर को, अपने लोग घर के जो मेंबर्स हैं उन सबको केमिकल फ्री करके लाइफस्टाइल डिजीजेस से दूर रख सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हमारे इंडिया में आजकल बहुत चलन है मेक इन इंडिया, और अच्छा है हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया के ही ब्रांड के बने हुए, इंडिया में बने हुए ब्रांड यूज करने चाहिए। तो यहाँ पे तमिलनाडु में हमारा इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है एमवे का, जहाँ पे ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं, है ना। और सब कुछ है यहाँ पे, ये सारा आपको पता चलेगा। अब बिजनेस कैसे किया जाए, है ना, बिजनेस के लिए हम आए, बिजनेस प्लान पे ही सीधा आऊंगी, क्योंकि सब प्रोडक्ट्स ये सब चीजें एक अलग चीज है, वो तो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए है ना, कि हम उसका सहारा ले रहे हैं। बट बिजनेस काम कैसे करना है, इस बिजनेस में कैसे अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ऐसे है कि हमने इसमें ये अपने, हम इस पे काम करते हैं कि कम्युनिटीज के थ्रू जब हम लोगों को जोड़ते हैं या हम इस कम्युनिटीज से जोड़ते हैं। सपोज करो मेरे को ब्यूटी का पसंद आया, मैं ब्यूटी वाली कम्युनिटी में गई, मैंने वहां देखा कि यार ये मेरे बहुत काम की चीज है, ये मेरे अपने कस्टमर को भी रिकमेंड कर सकती हूँ, मैं खुद भी यूज करके देखूंगी। तो ये सब चीजें यदि कम्युनिटी से हम जब जुड़ते हैं, अपने कुछ गेस्ट को ले जाते हैं, तो वहाँ क्या होता है कि वहाँ हम अपने, सबसे पहले हम खुद अपने कस्टमर्स बनते हैं अपने प्रोडक्ट्स के, उसके बाद हम उसको लोगों को बताते हैं। जब लोगों को बताते हैं, हमारा टर्नओवर जब बनने लगता है, मतलब बिजनेस वॉल्यूम जब बढ़ने लगता है, बिजनेस की टर्म में बात करूं, जब बिजनेस वॉल्यूम बढ़ने लगता है, तो हमें ये जो वॉल्यूम जब बढ़ते बढ़ते ऐसा होता है कि हमारे जब 10 कस्टमर्स बन जाते हैं एसएसआई वाले, तो हमें 2,000 से लेके 10,000 पर मंथ इनकम आने लगती है। अभी ये कैलकुलेशन वाले पार्ट में मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, क्योंकि ये सब बात की बात है। सबसे पहले हमें अपना इंडिपेंडेंट रिटेलर बनना होता है, उसको स्प्रेड करके फिर हम टीम लीडर भी बनते हैं, टीम लीडर बन के हम जो है अपना बिजनेस के मेंटर्स भी बनते हैं। एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसके अंदर आप जो है लाखों कमा सकते हैं। ये बिजनेस कैलकुलेशन जो है उसके लिए मालिक अपना एक अरेंज कर सकते हैं सेशन, तब बात कर सकते हैं। लेकिन इनकम जो है वो अनलिमिटेड है। वो आपका क्या क्या करना होता है, जैसे मैंने बात किया कि हमारी कम्युनिटीज चलती हैं, उस कम्युनिटी, सपोज करो मैं हेल्थ का एग्जांपल ले रही हूँ, तो हेल्थ के लिए हमारे यहाँ पे बिल्कुल एक स्पेशल साइंटिस्ट, जो एक वर्ल्ड नोन जो साइंटिस्ट हैं वो हैं,
जो कि आपको गाइड करेंगे कि यदि आप ये चीज ले रहे हो तो इसमें क्या खास बात है, क्योंकि आजकल ज्ञान भरा पड़ा है सब जगह, सब लोग पूरी रिसर्च करते हैं। तो आपको यहाँ पे पता होगा कि यदि आप ये प्रोटीन भी खा रहे हो तो इसमें क्या खास बात है, इसका पीडी का स्कोर क्या है, ये सब चीजें आपको नॉलेज पता चलेगी। जब नॉलेज होगी तो ही हम कस्टमर को बता पाएंगे, और कस्टमर जो होगा उसके सॉल्यूशन, उसको अपना सॉल्यूशन मिल पाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है मेन सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनते हैं। सॉल्यूशन प्रोवाइडर बनते बनते ही हमारा बिजनेस बिल्ड हो जाता है। अब काम क्या करना होता है कि आपको काम ये करना पड़ेगा कि हम हेल्थ बिल्ड कर रहे हैं, हमारा मेन फोकस है हेल्थ, क्योंकि आजकल आने वाले टाइम में भी आप देखेंगे सब जगह हेल्थ की ही बात हो रही है। तो जो चलता हुआ ट्रेंड है ना, उसी पे हमें काम करना है, अपना हेल्थ को ही बढ़ाना है। और लाइफस्टाइल कम्युनिटीज जो है हमारे यहाँ पे बहुत चलती हैं। आपको सबसे पहले अपना पैशन चूज करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका इंटरेस्ट हेल्दी लिविंग में है तो आप आपके हेल्दी लिविंग कम्युनिटी से जुड़िए, ब्यूटी में है तो ब्यूटी से जुड़िए, कुकिंग में है तो आप कुकिंग से जुड़िए, फिटनेस में है तो फिटनेस से जुड़िए। है ना, हमारे पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है। गट से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम है तो हम गट हेल्थ प्रोवाइड करते हैं, किड से रिलेटेड किड हेल्थ करेंगे, वुमेन से रिलेटेड हो वुमेन हेल्थ पे आजकल बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, किसी को पीसीओडी है, किसी को वेट से रिलेटेड है, किसी को मोनोपॉज का है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स हैं। तो उन सब पे भी काम करते हैं। वेट तो एक आजकल देखा ही हमने, वेट तक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस पे काम किया जाता है। हेल्दी कुकिंग पे फोकस किया जाता है कि जीरो ऑयल कुकिंग कैसे बनाई जाए। है ना, हेल्दी ब्यूटी पे किया जाएगा कि किस तरीके से हमारी स्किन को, हम लोग सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं बट उस स्किन को हेल्दी कैसे किया जाए, इंटरनल और आउटर, वो चीजें आपको उसका यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा। क्लीन एयर वाला सॉल्यूशन मिलेगा, मेंटल वेलनेस, है ना, इस तरीके से। मतलब बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं। करना क्या है, आपको अपना पैशन चूज करना है कि यदि आपने अपना एक पैशन चूज कर लिया, ऑल्दो आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बट उसके साथ यदि आप एक और पैशन अपना चूज कर लेते हो और उसको फॉलो करके आपको एक इनकम जनरेट होती है, क्योंकि आपके पास बेस तो ऑलरेडी बना हुआ है, सारा सब कुछ है, इसके लिए एक्स्ट्रा टाइम भी आपको नहीं देना है। अब एक इनकम और हमें एक्स्ट्रा में जनरेट हो जाए तो वो किसको बुरी लगेगी, राइट। तो ये सब काम हम लोग कर रहे हैं। बस हमें करना क्या होगा, इस काम को करने के लिए हमें एक तो पैशन फॉलो करना है, पैशन फॉलो करते हुए आपको प्रेन्योर बनना है ना, एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर तो ऑलरेडी आप हो, बट अपने पैशन को करते हुए आपको प्रेन्योर और बनना है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी वर्क कल्चर है, आपको अपना जो कल्चर और एक आपको सिस्टम मिला हुआ है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सारा सब कुछ डिजाइन है। आपको कुछ डिजाइन नहीं करना पड़ेगा। आज मेरा अपना सलून में ओपन कर रही हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पैशन देखना है। उसको फोकस करते हुए आपको अपना सर्कल जो है वो पूरे करने हैं, और उसी सर्कल को उसको एक्सपैंड करना है ना। वो किसके थ्रू करोगे, आप अपना कम्युनिटीज बिल्ड कर सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे पॉडकास्ट आते हैं, है ना, नॉलेज के लिए। आपको बहुत सारे सेशंस चलते हैं यहाँ पे, फिटनेस फ्रीडम जो है हमारा, इसका इंस्टाग्राम पेज है, वहां जाके आप विजिट कर सकते हो। वहां आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी कि ये ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा काम कर रही है और कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप जुड़े हुए हो। जब आप कम्युनिटी से किसी से जुड़ते हो तो आप अपने सारे बिजनेस उसमें आप उसको ग्रो कर सकते हो। आप इस बिजनेस में तो ग्रो करोगे ही करोगे, लेकिन जब आपको एक कम्युनिटी मिल जाती है तो आप अपना दूसरा पैशन भी फॉलो वहां पे आप एक्सप्लोर कर सकते हो, है ना। तो इस तरह की जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पे मिलती है। ट्रेनिंग्स होना, सब कुछ होना, सब यहाँ पे सब कुछ प्रोवाइडेड होता है। तो वहां आपको ग्रोथ कैसे की जाए, ग्रो कैसे किया जाए, उसका टेंशन नहीं होता है, क्योंकि ये सब यहाँ पे प्लेटफॉर्म बना हुआ है। आपको रिवॉर्ड्स क्या मिलते हैं, जब तक हमको रिवॉर्ड्स ना मिले तब तक हमें मन में एक्साइटमेंट नहीं आता, हम डिसीजन नहीं ले पाए। तो रिवॉर्ड्स, हम जो काम कर रहे हैं अभी रिसेंटली, जैसे मैं सलून रन कर रही हूँ तो हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है कि हमें सिर्फ पैसा मिल रहा है, राइट। बट यहाँ पे थ्रू, क्योंकि हम कम्युनिटीज जुड़ रही हैं, बहुत सारा हमारा सोशल नेटवर्क बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी। है ना, पर्सनल ग्रोथ के साथ साथ आपको फ्री फॉरेन ट्रिप्स भी मिलते हैं। आपका रिकॉग्निशन होगा, आज आपको सिर्फ आपके पास जो कस्टमर हैं वही जान रहे हैं, बट यहाँ पे ये होगा कि आपको बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे रिकॉग्नाइज किया जाएगा।
आपका नाम लिया जाएगा, आपके लिए तालियां बजाई जाएगी, जिसके लिए हम बहुत ही मतलब आप देखिए आज कितनी भी बड़ी कोई जॉब कर ले उसको ये रिकॉग्निशन नहीं मिलता, कितने ही पैसा कमा ले, बट ये रिकॉग्निशन बहुत रेयर लोग होते हैं, अनलेस अनटिल के ये जो नेता लोग होते हैं उनको मिलता है, या किसी हमने बहुत अच्छा कोई अवार्ड मिल गया है तो मिलता है। जैसे कि अभी बताया था उन्होंने केबीसी में लिया, तो वो बहुत मतलब अलग सी चीज होती है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनको कि ऐसा अवार्ड में, बट यहाँ पे हर पिन पे आपको रिकॉग्निशन होता है। एसेट बिल्ड कर सकते हो आप अपना, दूसरी इनकम सोर्स से तो कमा ही रहे हैं, बट एक एसेट आपको एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न हो जाए तो आप एक अपना एक छोटे से अपना जो भी घर खरीद रहे हैं उसकी ईएमआई पे करने कर सकते हैं, तो आपकी एक एसेट बिल्ड हो जाती है। सोशल इम्पैक्ट, जब आपको इतना बड़ा कल्चर, आपको सोशल प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो आपको एक वो ना सोशली आपको एक पता लग जाता है कि किस तरीके से बिहेव करना है। आप बहुत सारे लोगों से सीखते हो, सब कुछ करते हो, तो ये काम यहाँ पे होता है। तो बस यही करना है आपको, अपना कारण जानना है और उसको फॉलो करना है। थैंक यू पायल जी। थैंक यू थैंक सो मच, यू। वाओ व्हाट अ वंडरफुल, या थैंक यू, बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, वाओ सुप्रिया मैम, थैंक यू, कितना पैशनेटली आप इसको कर रहे हो और इतने सारे लोगों को गाइड कर रहे हो इंक्लूडिंग मी, इट इज रियली हैट्स ऑफ टू यू, कितना अमेजिंग बिजनेस है और इतनी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज हैं जिनको मतलब ऑनलाइन इतना इजीली एक्सेसिबल बना दिया है हमारी हेल्थ को, जो कि इतना डिफिकल्ट हुआ करता था। थैंक यू सो मच। अब आगे हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ चलते हैं। लेट अस please welcome Sapna Bora. She is an amazing person. Uh, she's working in Amazon in Yeah. US Hey. or yeah. Hello. Hi, Hi. everyone. So hello. Yeah. Please introduce yourself. Yeah. Yeah, sure. Hi, everyone. My name is Sapna Bohra. As Payal Didi mentioned, I work at Amazon. Uh, I'm working as a solutions architect. It's kind of basically in IT field. I did my master's in computer science in US. So overall, I would talk about like my journey from India to US, as well as like how I got into Amazon and overall what my experience was basically. So yeah, मैंने अपनी bachelor's करी इंडिया से as usual, like colleges, everything was good. After marriage, then I had to travel to US, so I decided like of course I had support from both my in-laws and my parents, and I did apply for my master's. I got into college. Then suddenly I was like, okay, I have to travel to US now. I have no idea about the culture, anything else, how I'm gonna manage it. When I reached US, it was entirely different. यहाँ अपने को इतना सपोर्ट मिलता है फैमिली का, इतने लोग होते हैं आसपास, वहां जाके पता चलता है कि कोई नहीं है, इट्स जस्ट यू एंड योर हस्बैंड. ऑफ कोर्स आई वाज लिविंग विद माय हस्बैंड देयर. And even when in college, like it's entirely new experience. Teaching is totally different, so I had to learn how to study there. It was like totally new experience where I had to understand how I can be part of their culture, how I can learn from their style of teaching, and how I can build something out of that, right? Like how I can get a job, things like that. So when I was there, I was looking for jobs, right? Like आप नई नई कंट्री में हो, आपको कुछ पता नहीं है क्या किस टाइप का जॉब मिलेगा, क्या होगा. धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंस किया. मेरे हस्बैंड मुझे ट्रेन करते थे कि ये टाइप का जॉब अप्लाई कर, ये कर, वो कर. तो मैंने अप्लाई किया. लकीली आई गॉट टीचिंग असिस्टेंटशिप जॉब वहाँ पे मेरी कॉलेज में. फिर उसके साथ साथ मेरे पास कुछ टाइम और लाइक था जो मैं खाली बैठी थी, तो उसको मैंने यूज करके मैंने वहाँ पर कॉलेज में एक म्यूजियम थी, तो वहाँ पर मैंने जॉब लिया. तो ऐसे करके मुझे रियलाइज हुआ कि वहां पर आपको खुद अपने आप को बिल्ड करने के लिए आपको मल्टीपल जॉब्स करने पड़ेंगे. ऐसे नहीं होगा कि जस्ट लाइक ठीक है एक जॉब मिल गया, पार्ट टाइम कर लिया, हो गया. विथ स्टडिंग आई हैड टू डू ऑल दीज काइंड ऑफ पार्ट टाइम जॉब्स. फिर मास्टर्स हो गई, धीरे धीरे फ्रेंड्स बन गए मास्टर्स में, तो धीरे धीरे सर्कल बना. बट उससे पहले लाइक आई वाज लिविंग अलोन. मेरे हस्बैंड भी ट्रैवल करते थे, तो there was no people around you जो आपको जानते ही, तो like I had to create all the connections from scratch. Like इंडिया में it's totally different. Like आपके आसपास लोग होते हैं, आप किसी से भी बात करो, सब आपके सपोर्ट करते हैं. वहां जाके आप अपने आप
आपको सब कुछ बिल्ड करना पड़ता है, हर चीज, लाइक आपके करियर से लेके आपकी सोशल सर्कल, एवरीथिंग इज लाइक ब्रांड न्यू, यू हैव टू बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, राइट? तो मैंने आफ्टर मास्टर्स फिर मैंने जॉब ढूंढनी चालू करी, तो वहां पर वीजा का भी इश्यूज होता है, तो वीजा के लिए आपको टाइम पे जॉब मिलनी बहुत जरूरी है, तो वो स्ट्रेस बढ़ता रहता है। आपको बात करने के लिए कोई नहीं होता है, लाइक आपको खुद ही सोचना पड़ता है कि भाई कैसे होगा वीजा के, लाइक फ्रेंड्स है, सब कुछ है, सब लोग उसी साइकिल से गुजर रहे होते हैं, तो उनको पता होता है, बट स्टिल लाइक वो प्रेशर तो रहता ही है कि लाइक जॉब मिलना जरूरी है, ये वो। तो धीरे धीरे लाइक क्या आई अप्लाइड, लकीली मुझे एक जॉब मिल गई, बट अंदर मुझे लग रहा था कि वो जॉब में आई एम नॉट डूइंग माई बेस्ट, इन द सेंस कि मुझे और अच्छी जॉब मिल सकती है। मैंने बेयर मिनिमम सैलरी पे जॉब ली। एक सेकेंड सपना, जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि ये मीटिंग अभी जस्ट 5 मिनट्स में ऑफ हो जाएगी, तो वील रीजॉइन एट द सेम लिंक। ओके, हाँ, या ठीक है, ठीक। ऑल द ऑडियंस आल्सो प्लीज रीजॉइन आफ्टर वंस हम निकल जाते हैं तो। ओके, श्योर, सो आई जस्ट कंटिन्यू। तो या वहाँ पर इजीली कुछ नहीं मिल रहा था, लाइक जॉब्स वगैरह, तो मैंने बेयर मिनिमम सैलरी पे जॉब चालू की, बट मुझे लग रहा था कि मैं इतनी दूर आके इतने ऑब्वियसली इतने पैसे लगते हैं, लाइक मेरे फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स, इन लॉ सब ने मुझे सपोर्ट किया, और फिर भी मैं इतना अच्छा नहीं कर पा रही, तो मुझे एक अंदर से गिल्ट फील होता था कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ। तो मैं ट्राई करती रही, मैंने ऑनलाइन स्टडी की, इवन आफ्टर मास्टर्स मुझे खुद ऑनलाइन अपने आप को मतलब टीच करना पड़ा कि नहीं, ये मैं पढ़ूंगी तो शायद मिल जाएगी, सर्टिफिकेशंस लिया मैंने, तब जाके फिर मैं अप्लाई करती रही धीरे धीरे, और फिर मुझे अमेज़न से इंटरव्यू कॉल आया, तो फिर मैंने अप्लाई किया। ऑफ कोर्स मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि नहीं होगा शायद, मैंने फिर भी अपना फुल 100% तैयारी करके इंटरव्यू दिया। लकीली आई गॉट इनटू अमेज़न। अब इवन एट Amazon, राइट, इट्स नॉट इजी, फुल कॉर्पोरेट जॉब है, आपको मतलब अपना 100% देना पड़ता है वहां पर भी, लाइक इतने तरह के लोग, इतने इंटेलिजेंट लोग होते हैं, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि आई एम द डमेस्ट पर्सन इन द रूम, तो मैं सबसे सीखने का ट्राई करती थी कि अच्छा क्या वो अच्छा कर रहे जो मैं सीख सकती हूँ। तो ऐसे कर करके मैंने अपने आप को अपना लेवल बढ़ाया बेसिकली। जब मैं घुसी थी Amazon में, तब मैं एकदम ऐसे काइंड ऑफ लाइक वेरी बेसिक मेरी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग लगती थी मुझे सबके सामने, बट अब धीरे धीरे मैंने सबसे सीख के अपनी नॉलेज बढ़ाई, अपना स्किल सेट, लाइक बोलने का भी तरीका होता है, लाइक वहां पर सब लोग बहुत फास्ट बोलते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बहुत करना पड़ता है, तो धीरे धीरे मैंने सीखा कि कैसे मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकती हूँ अपनी जॉब में। And fast forward, like this year I gave a birth to my daughter. Her name is Navya. So after giving birth to her, of course, like I had full family support. Even in my job, I got maternity leave, everything. But going back to work after delivery, right, that was a whole new experience. मुझे बहुत मतलब मैंने ज्वाइन किया 4 months पोस्टमार्टम, मैंने अपनी जॉब ज्वाइन की, तो मुझे लग रहा था कि मैं कर ही नहीं सकती, मुझे कुछ याद नहीं था कि मैं क्या काम करती थी, लाइक ऐसा लग रहा था कि ब्लैंक हूँ मैं, कुछ नहीं आता मुझे। और बट मैंने अपने आप को मैंने कहा कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, करती रहती हूँ। मेरी फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है, मेरे पेरेंट्स, बोथ इन लॉज एंड माई पेरेंट्स, वो ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू US टू सपोर्ट अस। तो आई एम लाइक कि वो लोग इतना दे रहे सपोर्ट, तो मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। ऐसे करके मैंने 1 मंथ निकाला, फिर भी मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, सब लोग क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जॉब में कॉल्स में अटेंड कर रही हूँ क्लाइंट्स के, मैं कर रही थी ट्राई, बट स्टिल इट वाज रियली डिफरेंट एक्सपीरियंस। मुझे लगता था कि मैं आई एम गुड एट माई जॉब, यूजुअली मुझे ऐसा लगता है, बट आफ्टर पोस्टमार्टम, लाइक व्हेन आई जॉइंड, मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं आता है, मैं नहीं कर सकती। बहुत बहुत बार लग रहा था कि इट्स टू अर्ली, मैंने शायद बहुत जल्दी जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो ऐसे करके मैंने 1-2 महीने निकाले, फिर धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि नहीं, आई कैन डू इट। इट्स जस्ट कि इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, बिकॉज आई हैव अ न्यू बॉर्न बेबी, उसकी भी केयर करनी होती है। इवन तो फैमिली मेंबर्स है सपोर्ट करने के लिए, बट मदरहुड इज टोटली डिफरेंट, राइट? मदर सपोर्ट इज देयर, you have to feed your baby, everything, and on schedule, like feeding on schedule as well as doing job on schedule, like it's totally difficult, right? Like, but luckily our generation of women has that kind of support, we have that kind of technology,
that we can do it, right? So I would like I don't know, like I know you all are working and everyone probably has that kind of support. So I would recommend and hope you all get that kind of support energy from your family as well as your partners to continue doing that, and just believe in yourself. You can do it. It's not easy. I kudos to all the moms out there who are doing it already and have done it amazing jobs out there. So yeah, I'm still learning. It's not easy. So yeah, I take inspirations from all of you as well. Thank you. Yeah. वाओ, थैंक यू। आई मीन और एक चीज़ें सुनने में आती है ना कि वाओ, फॉरेन का नाम सुनते ही वाओ, अमेरिका, वाओ, वाओ। सो हाउ इज़ द लाइफ ओवर देयर फॉर द आफ्टर मैरिज? You definitely you must have faced difficulties, you know, their culture is different, their language problem is there. Uh, how Yeah. was that experience? Okay. So I think people have almost joined in back. Mhm. या हाँ, तो सपना, या हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी ना, या इंडिया में ऐसा लगता है वाओ फॉरेन वाओ। Yeah. या यहाँ पर सबको लगता है कि वाह फॉरेन में सब फैसिलिटीज है, इट्स वेरी इजी, कुछ मतलब लाइक लाइफस्टाइल बहुत अच्छा, पैसा मिलता है वहाँ पर, ये सब लगता है ऑब्वियसली। सम पार्ट ऑफ इज ट्रू, बट अगेन लाइक स्ट्रगल इज टोटली डिफरेंट वहाँ पर। of course, like if you're not good at English, like culture wise, language wise problems आती है। वहाँ पर लोगों का एक्सेंट अलग होता है इंग्लिश का, तो वो आपको समझना पड़ता है, बहुत फास्ट बोलते हैं वो लोग। तो धीरे धीरे आई थिंक लाइक मेरे लिए इट वाजंट डिफिकल्ट लैंग्वेज वाइज, बट कल्चर वाइज इट वाज डिफरेंट। वहाँ लोग किस टाइप से कॉन्वर्जेशन मतलब करते हैं, वो आपको उस फ्लो में बात करना, उनसे उनको एंगेज करना, वो डिफिकल्ट था मेरे जॉब में ऑब्वियसली। तो वो मुझे सीखना पड़ा कि कैसे मैं लोगों से नॉर्मली बात कर सकती हूँ, जैसे लाइक अपन इंडियंस आपस में बात करते हैं वैसे ही अमेरिकन से बात करना। लाइक लैंग्वेज इंग्लिश अपन बोल सकते हैं, वो डिफिकल्ट नहीं होता है, बट उनसे कॉन्वर्सेशन होल्ड करना, दैट काइंड ऑफ थिंग, वो मुझे सीखनी पड़ी थी। एंड ऑफ कोर्स लाइक वहां पर सब काम आपको खुद करना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि मेड्स, यू कैन अफोर्ड मेड्स एंड थिंग्स लाइक दैट, इट्स नॉट इजीली अवेलेबल। वहाँ सब कुछ हमको खुद करना पड़ता है, तो वो विथ वर्क वाज is still difficult, like we are still managing it, but it's good that we are living in this generation where men are also doing all the household work. So I feel lucky in that part that everyone around me is participating, even if anyone even like guests भी आते हैं वहाँ US में, तो they understand, तो वो लोग भी support करते हैं like in household chores. So I think that's lucky that we are living in this generation. रियली वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। और अगर एक लाइन, वन लाइन मैसेज अगर आपको देना हो अपनी स्टोरी से, तो आप क्या देना चाहेंगी टू अदर वुमेन? Yeah, I think I would just say कि
keep looking for inspirations in others, because like you never know what you can learn from how others are doing or handling a certain situation. So I think that's what I do whenever I feel like, okay, I'm in a situation I don't know anything about. Yeah. Wow. Wow. Amazing. Amazing. Beautiful story. Really inspiring. Thank So you. that was from Sapna Bhora. Luckily, we have her here in India currently. Within a few weeks, she'll be back to US. So it was really a great pleasure to have you here. आगे हम Thank you. आगे हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट स्पीकर की ओर, जो कि है स्नेहा. शी इज अ कंटेंट राइटर फ्रॉम जयपुर, वर्किंग पैशनेटली इन हर जॉब, एंड शी इज अ केबीसी विनर, और बहुत पॉजिटिव सोल है. शी इज आल्सो लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज and exploring new things. So back to you, Sneha. Yeah, thank you. Thank you so much, Payal. It is very inspiring to hear from such very common yet very eminent ladies here who are joining this conversation today. Generally हम लोग यही सोचते हैं कि हम लोग कितने कॉमन हैं, हम लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बट when you listen to each and every stories, कहीं ना कहीं एक क्रक्स निकल के आता है कि कुछ सीख सकते हैं definitely, and it does inspire you to keep going and keep moving forward. क्योंकि बहुत सारे naysayers होते हैं लाइफ में, बहुत सारे obstacles, रोड ब्लॉक्स एनीवेज women की लाइफ में कोई कमी नहीं है उन चीजों की, बट when women empower women and women uplift other women, it is just so commendable and fuels you to keep going every day. My name is Sneha Chauhan, for everybody who doesn't know. um, I grew up in the foothills of Mount Abu. That's the only hill station in Rajasthan, if you know. It's a small town called Abu Road. I did my schooling from there, and then I moved to Jaipur. I did my graduation from Jaipur, uh, from ICG College. I did BSc in biotechnology. Um, I changed my career direction henceforth, and I did my mass communication from Indian Institute of Mass Communication, New Delhi. Uh, Post that, I was placed through campus placement. I got a placement in Infosys, did some work there, left the job, came back to Jaipur, worked with Girnar Softwares, now working with Smart Sign Designs. It's a US based e-commerce company, and it's been 12 wonderful years with this company. I'm into content creation. Uh, a wonderful career path, if I must say, very comfortable and very what I really wanted to do. A lot of females really don't find their vibe during their career uh, path, and as Payal also had a similar story. She did her education in some other field and now she's working in some other field. I also have a little bit of similar story. I was from a science background, but now I'm into communications. But it takes time. It takes a little time because हम पेरेंट्स की बात सुनते हैं, कभी रिलेटिव्स की बात सुनते हैं, अंदर से एक इनर कॉल भी नहीं आता है कि करना क्या है करियर में, एंड देन with help of education and guidance, you really find your call कि हाँ यहाँ interest बन रहा है and let's move forward in this. So now I am permanently in the communication sector. Also, I'm a mother of 2 kids. I'm married for the past 10 years now. I have a beautiful daughter. Her name is Thea, and a son, 4-year-old son, Thian. As Payal mentioned, I participated in Kaun Banega Crorepati in 2022, and I won 3,20,000. I came on the hot seat, and it was a surreal experience. Many people still today ask me, what was it like sitting in front of Amitabh Bachchan? And please share our experiences of the set, of the film city, of the shooting. So it gives me goosebumps even today. तब तो सब कुछ सपने जैसा ही लग रहा था, because all you have to do is answer a question जो कि टीवी पे रिले होते हैं. It's a matter of sheer luck that you
कॉल बैक, बट हाँ, कॉल बैक आने के बाद बहुत सारे टेस्ट एंड प्रोसेसेस होते हैं। वो पहले पता नहीं होता है, बाद में धीरे धीरे पता चलता है। देयर आर राउंड्स एंड राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, जीके टेस्ट दैट आई हैड टू अंडरगो। आई हैड gone to Amritsar also to give an ground audition, my story and how I used to speak, how I was confident in front of camera. Many things play a role in getting to that hot seat. उसके बाद फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की भी काफी प्रैक्टिस होती है, एंड Wow. देन या बच्चों के साथ में अपना करियर कैसे मैनेज किया आपने? आपको नहीं लगा कि आई शुड गिव अप, इट इज वेरी गेटिंग डिफिकल्ट टेकिंग केयर ऑफ किड्स एंड फैमिली एंड वर्किंग, एंड डोंट यू थिंक दैट लेडीज का करियर जो है वो सेकंड प्रायोरिटी पे आ जाता है जैसे ही बच्चे होते हैं? घर वालों के लिए लगता है कि अब छोड़ दो, क्या करना है। सो फाइटिंग फॉर योर राइट, फाइटिंग फॉर योर ड्रीम, आई एम श्योर यू मस्ट हैव डन दैट बिकॉज यू हैव नॉट गिवन अप। Sure, Payal, definitely. I totally agree with you. Along with what I feel, it is really important that you have a supportive family. I just cannot stress enough the fact कि मेरी एक supportive family थी जिन्होंने शुरू से मुझे career पे focus करने के लिए कभी discourage नहीं किया है. They always respected the job I was in और हमेशा motivate किया. They always kind of played a role of a helper, of a guide to me, and a caretaker for my kids. So मतलब unabashedly and with whole heart I will thank my family also, that they played a really small, but obviously mother has the most important role. Kids will come back to mother for each and everything. या फिर बहुत सारी मदर्स होंगी जो यही सोचते होंगे कि हम नहीं करेंगे बच्चों का तो फिर कौन करेगा. Kids will suffer if we'll go ahead with career. Kids will suffer. Definitely mother has the most important role to play, but family का support बहुत जरूरी है, and I had a supportive family. Nice. One line message अगर आप देना चाहोगे to all the other women, what would it be? Single line. One line is totally, I would say, if, women should be financially independent in today's world. कुछ इसमें ज्यादा एफर्ट नहीं है. आप वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर सकते हो. बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन के कोर्सेज हैं, अपस्किल, कोर्सेरा, ऐसे करके प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप स्किल्स डेवलप कर सकते हो, शॉर्ट कोर्सेज कर सकते हो, एक पार्ट बन सकते हो कैंपेन के और अपने आप को अपस्किल कर सकते हो एंड बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट. बिकॉज जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं होगी, यू विल नॉट हैव अ वर्ड इन योर फैमिली और योर सर्कल. Financial independent, I would, is the most important thing for women Wow. today. Really, financial independence is really important. Extremely well said. और क्या amazing story थी. Really exciting to hear that. ऐसा लग रहा था वो scene बिल्कुल सामने हो रहा है KBC वाला. Thank you. Thank you. So here we had such amazing session today. I hope you all liked it. आप लोग अपने messages लिख सकते हैं और we can take the reviews from all the participants. क्या आपको हम feedback ले सकते हैं? So I want to ask something to Sneha. yes, आशीष जी. हाँ, मैं स्नेहा से यही पूछूंगी कि एज यू शी मेंशन शी इज अ कंटेंट राइटर और कंटेंट भी क्रिएट करती हैं, तो आपको क्या लगता है कि आज के जमाने में एआई का टाइम है, तो एआई डज मोस्ट ऑफ द वर्क, डू वी स्टिल नीड अ ह्यूमन टच और ह्यूमन हमें खुद करने की जरूरत है कि एआई कैन टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स? सो इस संदर्भ में कहते हैं कि आई जस्ट वांटेड टू आस्क हाउ इज आवर रोल डिफाइंड नाउ with the upcoming AI tools? Yeah, definitely. मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी को बनाने वाले भी हम हैं, एंड we can totally mold the technology in our benefit and our disadvantage. बहुत सारी चीजें हैं AI को यूज करने में. फर्स्ट ऑफ ऑल, इतना वेरिएशन नहीं आता कंटेंट में. एक ह्यूमन टच देते हैं तभी वेरिएशन आता है आपके कंटेंट में. आप 50 तरीके के पेजेस बनाते हैं,
आप एआई को बोलेंगे कि इसके लिए कंटेंट 50 पेजेस के लिए कंटेंट लिख दीजिए, वो सिमिलर कंटेंट ही लिख देगा विथ 1 लाइन और 1 वर्ड अलग करके। एंड दैट इज हाउ गूगल पेनलाइज द वेबसाइट और द कंपनी कि आपका कंटेंट सिमिलर है, ये किसी बॉट ने लिखा है, एआई ने लिखा है, एंड देयर इज नो ह्यूमन बिहाइंड। तो धीरे धीरे अभी बहुत हो रहा है कि चैट जीपीटी एंड अदर सच टूल्स को पिनलाइज किया जा रहा है, उसके कंटेंट को पिनलाइज किया जा रहा है, एंड दोज वेबसाइट्स आर नॉट गेटिंग गुड रैंक्स। थोड़ा टेक्नोलॉजिकल है, सब लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा, बट वही है कि टेक्नोलॉजी बनाने वाले भी हम ही हैं, एंड चेंज करने वाले, इसके रूल्स को चेंज करने वाले भी हम ही हैं। सो यू नेवर नो कि आप एआई से काफी कुछ लिख रहे हैं एंड आपका वेबसाइट फिर भी रैंक नहीं करेगा। Definitely you can take help from AI, but you have to modify the content according to what your Okay. target audience Nice. is. Yeah. Nice. Thank you. Thank you. Or we would like to take Thank you. feedback. Thank you. We would like to take feedback from all the other participants जिन्होंने आज join किया है हमें. We have Pinky ji. Pinky ji, can you hear us? Ruby ma'am and Shanti didi. एक we would also like to click a picture. तो आप लोग अगर cameras on कर सकते तो और भी बढ़िया है. We would be clicking one picture. And Shada Edi and Surendra Kumar Vyas. Can you please turn on your cameras, and we would love to have a feedback. Ruby ma'am, please welcome. या थैंक यू सो मच पायल। बड़ा अच्छा लगा एक वुमन एंटरप्रेन्योर का इस तरीके से, और वो जो अमेजोन वाली जो मतलब ये यूएस में रह के जो मतलब हाँ, को कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रगल करके आज एक मुकाम हासिल किया, मतलब एक अच्छी पोस्ट पे काम करें, तो मतलब काबिल काबिल तारीफ है। तो यहाँ से कुछ ना कुछ सीखने को ही मिल रहा है, हम लोग सब लर्निंग फेज में हैं। तो थैंक यू रियली। और एक और मैं इनके बारे में बात बताऊं, पर्सनली शी इज मतलब शी इज इक्वली इंटेलिजेंट एंड इक्वली हम्बल एंड डाउन टू अर्थ। सो ब्यूटी विद ब्रेन्स एंड विद हम्बलनेस, सभी का कॉम्बिनेशन है ये गजब का। तो रियली वी आर ब्लेस्ड टू हैव सच एमिनेंट स्पीकर्स हियर. मंजू व्यास हैज जॉइंड अस. प्लीज आपको कैसा लगा सेशन? म्यूट हो ऑन, यू आर म्यूट. ओके, ऑन नहीं हो पा रहा है. या शारदा दीदी, वेलकम शारदा दीदी, वी वुड लाइक टू हैव योर फीडबैक. बहुत ही अमेजिंग सेशन लगा विमेन एंटरप्रेन्योरशिप का जो भी है। हम लोग सोचते हैं, वाकई जो बात बता रहे थे कि बाहर रह के लोग बहुत लैविश लाइफ जीते हैं, लेकिन वाकई आज सुन के लगा कि नहीं, मुसीबतें तो वहां भी है, प्रॉब्लम्स तो वहां भी है, ओवरकम हमें ही करना पड़ेगा, चाहे हम इंडिया में हैं चाहे बाहर हैं। हर जगह अलग अलग तरह की प्रॉब्लम होती है, हमें उनको सॉर्ट आउट करना है और आगे बढ़ना है। तो किस तरीके से उन्होंने अपने सारी प्रॉब्लम्स मिथ के साथ, जो बाहर हम लोग देखते हैं कि लोग कैसे रह रहे हैं, लेकिन वो बता रही हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की, हर तरीके की, है ना। डर लगता था, वहाँ का लैंग्वेज इंग्लिश है लेकिन एंसेंट अलग है वहाँ का, तो वो बोलने में प्रॉब्लम होती थी, सुनने समझने में हम जैसे लोग तो समझ भी नहीं पाएंगे। तो सब चीजों से हमें पार पाना है, लेकिन आगे बढ़ना है तो कुछ सीखना है और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा लगा दोनों का। और नाम मैं भूल गई हूँ, कंटेंट राइटर जो सपना, हमारी है स्नेहा. नेहा जी, बहुत ही अमेजिंग कि किस तरीके से इतने हायर उस पे जाके भी, करोड़पति में जीत के, केबीसी में जीत के, किस तरीके से वहां भी हमें तो लगता है वो हॉट सीट पे बैठ गए, लेकिन उन्होंने बताया कितने सारे राउंड्स उन्होंने उनको मतलब करने पड़े, है ना। ऐसे ही नहीं है, कहीं जाने के लिए हमें बहुत कुछ सारी सीढ़ियां, कहते हैं ना, हमें छत पे जाना है तो हमें बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, तो हर जगह वही है। थैंक्स अ लॉट, बहुत अमेजिंग सेशन। थैंक यू अनीता जी, आपसे हम लेना चाहेंगे फीडबैक. अनीता सुरेन जी, आप म्यूट हैं. गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून एवरीवन। और सबसे पहले तो सपना मैम और स्नेहा मैम को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी
कि हम सब लोगों को एक नई तरह से एम्पावरमेंट कर रहे हैं, और हम लोग किन परिस्थितियों से गुजरते हैं, और उन्होंने अपने लेवल पे उन्होंने उन जितने भी मुश्किलें हैं उनको ओवरकम करके एक अभी नए मुकाम पे पहुंच चुके हैं। और हम लोग को एक सोचने समझने के लिए एक रास्ता मिल गया कि चाहे इंसान कहीं भी रहे, इंडिया में चाहे बाहर, हम लोग को अपनी परेशानियों के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है। और आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा, और थैंक यू पायल मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू सो मच, ग्रेट सेशन। थैंक यू सो मच। और अंत में हम पीयूष मैम और सीमा से भी फीडबैक लेना चाहेंगे। इट वाज रियली अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन। सुप्रिया मैम भी मतलब शी इज ऑलवेज देयर, ऑलवेज हेल्पिंग एंड गाइडिंग मी, तो उनका फुल सपोर्ट है मेरे पास में। Under her guidance, I'm able to work and explore my qualities. Welcome, Piyush ma'am, if you are able to speak. हाँ जी, हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। थैंक यू सो मच पायल। सबसे पहले तो कुडोज टू यू, मतलब पायल ने एकदम इंडिपेंडेंटली सारा का सारा ये प्रोग्राम जो है हम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया है, स्पीकर्स को हमारे सामने लेके आई हैं और इतना ब्यूटीफुली उसको कंडक्ट करनी है। और जैसे सब बता ही रहे हैं, स्नेहा जी को और सपना जी को सुनना बहुत बहुत अच्छा था, इंस्पायरिंग था। और दिस इज व्हाट, मतलब जो अभी स्नेहा जी ने भी बात की कि वी आर मीटिंग पीपल, वी आर लर्निंग, और एक दूसरे की स्टोरीज से बस हम लोग कनेक्टेड फील करते हैं। और दो स्ट्रगल्स सबके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, विक्ट्री भी सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है, बट अल्टीमेटली पाथ वही है ना, अपने अपने स्ट्रगल्स हैं। और उनके साथ में कुछ हमारी सपोर्टिव फैमिली हो, हमारे मन में विश्वास हो, आगे बढ़ने की इच्छा हो, तो कोई भी स्ट्रगल बड़ा स्ट्रगल नहीं है। तो सब लोगों के भी अंदर कुछ ना कुछ चल रहा होगा, है ना। इन इन दोनों स्टोरी से हम यही चीज सीख सकते हैं कि जो कुछ भी चल रहा हो, लेकिन यदि हमने मन में पक्का पक्का ठान लिया है तो हम अपने सपनों को चेज करते करते जरूर से बड़ी सफलता पे पहुंचेंगे। और सुप्रिया जी के लिए मैं बहुत दिल से थैंक्स करना चाहती हूँ। इतना अमेजिंगली उन्होंने जो जिस प्लेटफॉर्म से हम लोगों को अभी फैमिलियर कराया, है ना, कि विमेन की लाइफ के अंदर तो देखिए अभी जैसे बता ही रहे हैं कि मतलब हर तरीके से अपने अपने चैलेंजेस हैं, बिकॉज देयर आर लॉट मेनी थिंग्स विच डू नॉट रिमेन सेम। एवरी 5 years वी फील लाइक थिंग्स आर डिफरेंट, बी इट बायोलॉजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, या चीजें जिस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी की फॉर्म में आती हैं वो भी अलग अलग तरीके से अलग अलग फेजेस में अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी हो जाती हैं। तो जो सुप्रिया जी आपने बताया कि जिस तरीके से आरोग्य सेविटास की ऑफरिंग्स के तहत हम लोग अपने पैशन को जो है वो प्रोफेशन में तब्दील कर पा रहे हैं, और जो अभी हम बात कर रहे हैं, जैसे सपना जी ने भी जो बात की, सब कुछ अकेले ही फिगर आउट करना पड़ता है मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। इवन दो यू आर इन यूएस और इवन दो यू आर इन इंडिया, पीपल आर देयर टू टॉक टू यू, but ultimately struggle is yours, victory is yours, and you need to figure it out how to reach to the success. तो यहाँ पे मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी जो सुप्रिया जी ने बताया कि इतना जबरदस्त सपोर्टिव सिस्टम है। कोई भी अपने को आज एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर चलना है तो सबसे पहले तो आइडिया ही समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे जो इन्होंने आइडिया बताया कि ऑलरेडी देर आर लॉट मेनी आइडियाज, वी जस्ट नीड टू फिगर इट आउट व्हाट इज माय पैशन। फिटनेस पैशन है, ब्यूटी पैशन है, कुकिंग पैशन है, तो उस पैशन को मैं प्रोफेशन में तब्दील कर सकती हूँ, उसके लिए आइडिया भी है। बहुत ज्यादा बीइंग मेरे पास में कैपेसिटी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा पैसा लगा सकूं, तो आप बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, टाइम फ्रीडम के साथ में, है ना। जैसे सब लोग देख रहे हैं कि जब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और थोड़ी लेटर स्टेजेस के अंदर बड़े भी बच्चे हो जाते हैं, है ना, तो हम लोग जब अपनी 50-60s के अंदर पहुंचते हैं तो बड़ों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो हर स्टेज पे अलग अलग तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और विमेन while taking care of the family is always into looking zone something she can do in part time फ्लेक्सिबल आवर्स में कुछ अच्छा करने को, कुछ प्रोडक्टिव करने को। तो मुझे तो बहुत खूबसूरत बात लगी जो आपने बस साथ में मेंटोरशिप के साथ में इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हम लोगों को आप दे पा रहे हो, कि सारे लोग यहाँ पे मिलकर के उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। तो आई वुड लव कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम इस अपॉर्चुनिटी को पहुंचा पाए। और ये जो एक विमेन जब एम्पावर होती है ना, तो वो पूरी की पूरी एक फैमिली और उससे भी ज्यादा मैं तो कहती हूँ पूरी सोसाइटी को एम्पावर करने के अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूट है। तो थैंक यू सो मच। आई लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस सेशन। यहाँ पे जितने भी हैं वो एंटरप्रेन्योर्स को, सक्सेसफुल वुमेन को इन जॉब या कहीं पे भी, आपको एवरी सिंगल स्टोरी इज अ स्टोरी सम और अदर वे, है ना। तो हमको जब भी लगता है कि हमको सक्सेस यहाँ पे ला सकते हैं, उनको अपने आप से रूबरू करा सकते हैं, उनसे सीखने का मौका हमें मिल रहा है, तो हम एवरी मंडे आई थिंक ये सेशन कंडक्ट किया करेंगे। यू कैन डेफिनेटली नॉमिनेट आपकी जितनी सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है या सक्सेसफुल वुमेन है को इस प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और उनसे सीखेंगे तो बहुत मजा आएगा।
ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम, स्नेहा जी एंड सपना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सपना जी को मैं देख पा रही हूँ कि उनके इन-लॉज उनको सुन रहे हैं, तो इससे ज्यादा बड़ा प्राउड मोमेंट क्या हो सकता है ना, कि हमारे इन-लॉज बैठे हो और हमारी स्टोरी को एक सक्सेस स्टोरी के रूप में वो सुन रहे हो, तो बहुत बहुत ज्यादा बिल्कुल। थैंक यू सो मच। सुरेंद्र कुमार व्यास जो कि जिन्होंने ज्वाइन किया है लास्ट 1 मिनट, यू कैन इट वुड बी नाइस टू हियर फ्रॉम यू, अगर आप लास्ट में कुछ 1 मिनट में सेशन के बारे में फीडबैक देना चाहेंगे। पापा, ओके, हेलो, मे बी नेटवर्क इश्यू है। हाँ, यस डैड, आपके नीचे वो अनम्यूट करना पड़ेगा माइक को। या हेलो। यस, बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों का, सभी का इस तरह का ये नया जो सेशन ये चालू किया है, उसके लिए बहुत बहुत एप्रिसिएबल हूँ मैं, कि बड़ा अच्छा लगा और सबको जानने का मौका भी मिला। इससे और क्या चाहिए, इसलिए ऑल द बेस्ट। ओके, बाय। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। इट वाज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑल हियर, और मिलते हैं हम अगले मंडे के लिए, और तब तक के लिए फॉर हैविंग मोर न्यू सच सेशंस, सच अमेजिंग पीपल जिनसे हमें मिलने का मौका मिलेगा। ओके, सो बाय see बाय, you all. थैंक यू एवरीवन। Thank you. Thank you so much.